दिस इज राही एंड वेलकम टू आवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे एटीट्यूड एंड पॉजिटिव बिहेवियर फॉर इंक्लूजन। ठीक है, लेकिन जो इंक्लूजन है, जो समावेशन है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सोसाइटी में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक तो वो लोग जो बिल्कुल मतलब अच्छे भले हैं, जिनको किसी भी तरीके की अक्षमता नहीं है, डिसेबल्ड नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, यानी अक्षमता से जूझ रहे हैं। या तो वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, या फिर उनके पास हाथ पैर नहीं है, या फिर वो बोल नहीं सकते हैं, अंधे हैं। इस तरीके के लोग मिलते हैं। तो वो जब लोग आप देख पा रहे होंगे कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं समाज या सोसाइटी में, तो इस वजह से क्या है जो हमारी सरकार है उसने क्या किया, उन्होंने सोचा कि बचपन से ही जब इस तरीके के बच्चों को हम सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ाएंगे, तब क्या होगा, उन बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी में अच्छा हो पाएगा। इसलिए क्या होता है, हमें इंक्लूजन की जरूरत पड़ी, यानी हम कह सकते हैं समावेशन की जरूरत पड़ी। तो समावेशन का मतलब ये है कि कोई ऐसा विद्यालय जहां पे सामान्य बच्चे और डिसेबल्ड बच्चे यानी अक्षमता वाले बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो उनका इंक्लूजन होता है, समावेशन होता है, सबका एक साथ में पढ़ना, सभी तरीके के बच्चों का, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो असक्षम हो। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब देखिए, खाली शिक्षक का ही जो एटीट्यूड है वो अच्छा होगा तो काम नहीं चलने वाला है। जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं उनका भी एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए डिसेबल्ड लोगों के प्रति, और साथ ही साथ में जो समाज के लोग हैं उनका भी एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा है, जो भी डिसेबल्ड बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को दिखाई नहीं देता है, तो क्या है, अगर साथ वाले बच्चे एक्टिंग करेंगे अंधे बनने की, ठीक है ना, मतलब चिढ़ाएंगे एक तरीके से, तो कल को तो वही बच्चे समाज या सोसाइटी में जाएंगे और फिर वो जो डिसेबल्ड बच्चा है उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसी के साथ में जो हमारी समाज या सोसाइटी है, जो भी पेरेंट्स हमारे हैं, वो भी इज्जत नहीं करते हैं डिसेबल्ड लोगों की। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं शिक्षक को अपना एटीट्यूड बदलना है। पहली बात तो अभी एटीट्यूड क्या है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो शिक्षक को अपना एटीट्यूड बदलना है। साथ ही साथ में जब शिक्षक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो शिक्षक क्या करे, बच्चों की सोच को बदले, और बच्चों की सोच से क्या बदलेगा, समाज बदलेगा, सोसाइटी बदलेगी, साथ में हमारी जो कम्युनिटीज हैं वो बदलेंगी, डेवलप होंगी। और साथ ही में जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो असक्षम लोग हैं, उनको समाज, सोसाइटी में या फिर किसी भी कम्युनिटी में समावेशन करते समय कोई भी समस्या नहीं होगी। इतनी चीजें समझ आई होंगी। अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है अभिवृत्ति कह सकते हैं या मनोवृत्ति कह सकते हैं, यानी हमारा दृष्टिकोण, हमारा परसेप्शन, किसी भी चीज को देखने का नजरिया कह सकते हैं। हमारा जो किसी भी वस्तु को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर या किसी भी संस्था को लेकर हमारा जो भी नजरिया है, जो भी दृष्टिकोण है, या किसी भी चीज के प्रति हमारा जो व्यवहार है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है चाहे वो नेगेटिव हो सकता है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, एटीट्यूड कह रहे हैं। माता पिता क्या कहते हैं कि अरे ये लंगड़ा के क्यों चल रहे हो, है ना, ये लंगड़े हो क्या, तो क्या है, वहां पे वो एक तरीके से टोंट वाली बात हो जाती है। अंधे हो क्या, तो वो टोंट वाली बात हो जाती है। तो इस तरीके की जो मेंटेलिटी है वो समाज या सोसाइटी में लोगों की नहीं होनी चाहिए। या फिर अब जब माता पिता ने कहा तो बच्चे के मन में भी वो चीज डेवलप हो गई। या फिर आप एज ए टीचर होने के नाते क्या करेंगे, जब कभी भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है यानी पीटीएम होती है, या कभी माता पिता फीस सबमिट करने आते हैं, जब भी इंटरेक्शन होता है टीचर्स का, तब वो क्या करें, इस चीज को डेवलप करने की कोशिश करें कि बच्चों की जो अक्षमता है वो उनपे हावी ना हो सके। आप माता पिता को भी जागरूक करें, अवेयर करें इस चीज के प्रति, क्योंकि वो लोग जाएंगे कहाँ, जो डिसेबल्ड लोग हैं वो जाएंगे कहां, उनको रहना तो सोसाइटी में ही है। तो एक टीचर का जब दृष्टिकोण या फिर हम कह सकते हैं प्रोस्पेक्टिव जो उसका है वो अच्छा होगा, यानी किसी भी चीज को देखने का नजरिया, या हम कह सकते हैं जो असक्षम बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके प्रति टीचर का जो नजरिया है वो अच्छा होगा, तब वो सामने वाले बैठे बच्चों का भी नजरिया बदल सकते हैं, है ना भाई। जो चीजें हमारे अंदर इंक्लूड है वही तो हम दूसरों को समझा या सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से टीचर्स को क्या करना है, पॉजिटिव बिहेवियर लाना है खुद में। क्योंकि जो हमारा एटीट्यूड है वो कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक तो सकारात्मक होता है, दूसरा नकारात्मक होता है। हम किसी चीज के प्रति, हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है, या फिर हम खुश होते हैं उस चीज के प्रति। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो को घृणा की नजर से देखते हैं, हमें वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, हमें वो चीजें खटकती हैं आंखों में, तो वो क्या है, नकारात्मक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपना जो एटीट्यूड है एज अ टीचर होने के नाते पॉजिटिव रखना है, यानी सकारात्मक व्यवहार करना है जो भी बच्चे डिसेबल्ड है।
ठीक है, इसीलिए ये चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब साथ ही में क्या है, देखिए हम लोग बोर्ड पे देख लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि ये एक जो टीचर है वो किस तरीके से बच्चों का या फिर समाज का या समुदाय का जो प्रोस्पेक्टिव है, यानी हम कह सकते हैं जो भी दृष्टिकोण है डिसेबल्ड बच्चों के लिए, वो किस तरीके से परिवर्तित कर सकता है या बदल सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एटीट्यूड किसे कहते हैं, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति को कहते हैं, यानी किसी भी चीज को देखने का दृष्टिकोण या नजरिया। ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, और साथ ही में जो बच्चे हैं डिसेबल्ड, पता नहीं लोगों की सोच ये कैसे है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं अगर उन्हें दिख नहीं रहा है, अगर उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हो सकता है कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता है पर वो एक अच्छे चित्रकार होते हैं। किसी का पैर नहीं होता है, जैसे कि सुधा चंद्रन है, उनका पैर नहीं है पर वो बहुत अच्छी डांसर है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो अनुनिमा सिन्हा है वो पहाड़ पे चढ़ गई थी। तो कई सारे एग्जाम्पल सेट हैं जो डिसेबल्ड है उसके बाद भी उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को छुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और साथ में बच्चों को उदाहरण देते हुए समझाना है, क्योंकि समाज या सोसाइटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने में। ओके, तो ये चीजें हमने देख ही ली है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी संस्था के प्रति जो हमारा विशेष व्यवहार होता है वही हमारा एटीट्यूड कहलाता है। ओके, अब क्या है, दो तरीके का होता है, एक तो सकारात्मक, एक तो नकारात्मक। अभी हम देख चुके हैं। सकारात्मक में क्या है, जो चीजें आपको पसंद है, जो अट्रैक्ट करती हैं, या आप जिन चीजों को स्वीकृति देते हैं या जिनके साथ एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, वो चीजें क्या है, आप उन चीजों के प्रति आपका पॉजिटिव बिहेवियर है। ठीक है, अगर हम नेगेटिव की बात करें तो जिन चीजों को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, देख के दुखी हो जाते हैं या उनसे दूर भागते हैं, तो उन चीजों के प्रति आपका नकारात्मक एटीट्यूड होता है, यानी नेगेटिव एटीट्यूड होता है आपका उन चीजों के प्रति। ठीक है, इतनी चीजें समझ आई होंगी। अब हम जो है अभिवृत्ति की एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो थर्स्टन ने दी है। तो थर्स्टन कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित कुछ सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों की मात्रा ही क्या है, एटीट्यूड है, यानी अभिवृत्ति है। इतनी चीजें समझ आई होंगी। अब जब एक टीचर का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा तो वो क्या कर सकता है, तो वो जो विद्यार्थी हैं उनका एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकता है। अब देखिए जो एग्जाम्पल है वो भी आपके ऐसे ही होने चाहिए बच्चों के सामने। आप जो है वो मजाक नहीं उड़ाएंगे कि कोई अगर बच्चा अंधा है, बहरा है या मूक है, बोल नहीं सकता है, तो आप उसको उस तरीके की चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ ही में क्या है, आप कुछ अप्रोचेस भी अपना सकते हैं, जैसे कि क्या है, चाइल्ड अप्रोच अपना सकते हैं कि बच्चों का, जैसे अगर एक बच्चे को, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा है, दूसरा बच्चा पढ़ने में थोड़ा कम अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे। जब हम क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस क्लासेस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, तो क्या होता है वहां पे बच्चे, देखिए हम हमेशा ही देखते हैं कि बच्चे हमेशा क्या करते हैं, ग्रुप में सीखते हैं। अगर वो कोई भी बच्चा अकेला बैठा हुआ है तो वो कभी भी अच्छा नहीं सीख पाएगा। ग्रुप में क्या है, अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे साथ में बैठे हुए हैं, कोई किसी को कुछ सिखा रहा है, कोई किसी को कुछ सिखा रहा है। तो क्या है, चाइल्ड अप्रोच में क्या होता है, बच्चे आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। कोई डिसेबल्ड भी है तब भी वो सामान्य बच्चे को अच्छा सिखा पा रहा है, एक दूसरे को बेहतर सिखा पा रहा है, उनका सोशल कम्युनिकेशन हो पा रहा है, इंटरेक्शन हो पा रहा है। देखिए कभी भी ऐसी ग्रुप्स नहीं बनानी है जिसमें सारे ही बच्चे सामान्य हो या सारे ही बच्चे डिसेबल्ड हो, तो वो बेहतर नहीं सीख पाएंगे। हमें ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें क्या करना है, कुछ बच्चे डिसेबल्ड होंगे, अक्षमता वाले होंगे, कुछ बच्चे सामान्य भी होंगे, जिससे क्या होगा, सारे बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। तो जब इस तरीके का प्रोस्पेक्टिव होगा आपका, इस तरीके की थिंकिंग होगी कि हर बच्चा एक जैसा है, हर बच्चे को स्पेशल नीड की जरूरत है ना। ऐसा नहीं कि आप उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो बच्चा डिसेबल्ड है उसको अलग से लग रहा है कि मेरे अंदर कोई कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उसको लगना ही नहीं चाहिए कि मेरे पास कोई कमी है, मेरे पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या हम डिसेबल्ड हैं, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। और ना ही सामान्य बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि सर जो है वो डिसेबल्ड बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, या मैडम डिसेबल्ड बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देती हैं, या मेरी तरफ ध्यान नहीं देती हैं। तो कुल मिला के आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है एज अ टीचर होने के नाते। ठीक है, तो दूसरी अप्रोच आप लगा सकते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में भी ऐसा होता है कि बच्चे आपस में कोऑपरेट करते हैं। जो भी हम कह सकते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज है, या जो भी आप एग्जीबिशन लगा हुआ है, या कोई भी ऐसी कॉम्पिटिशन है, डिबेट्स है, इन सभी में क्या है, आपको एज अ टीचर होने के नाते सिमिलैरिटी रखनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि तुम डिसेबल्ड हो, हटो, तुम साइड में हटो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, या फिर कुछ
भी ऐसा जिससे कि बच्चे के जो व्यवहार है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग को भी बढ़ावा देंगे, जिससे कि बच्चों का क्या है, पॉजिटिव, जब आप इन सब चीजों को अपना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बिहेवियर अपना रहे हैं इंक्लूजन के लिए। बच्चा समावेशित हो पा रहा है सामान्य बच्चे के साथ में, क्योंकि बच्चे ना जब सामान्य क्लासेस में जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो आते हैं, क्योंकि हम समावेशी कक्षाएं देखते हैं, तो समावेशी कक्षा में दोनों तरीके के बच्चे हैं, सामान्य बच्चे भी हैं और अक्षमता वाले भी बच्चे हैं, तो बच्चों को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। लेकिन जब इस तरीके की एक्टिविटीज करेंगे, ऐसी और भी एक्टिविटीज है, लेकिन जब आप एज अ टीचर होने के नाते आप खुद वहां पे भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा भी क्या कर रहा है, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप कोऑपरेटिव लर्निंग की क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। साथ ही में पीयर लर्निंग, ठीक है, यहाँ पे भी समूह में बच्चा काम करता है, कोई प्रोजेक्ट दे दिया, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट होते हैं या फिर ग्रुप स्टडी टाइप का जो होता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। ओके, कोलैबोरेटिव लर्निंग में भी जस्ट एज इट इज ऐसा ही होता है। ओके, कि जहाँ पे बच्चे एक साथ मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड काम करते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या है, आप विद्यार्थी को विद्यार्थी के लिए या फिर बच्चों को बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। बच्चे के अंदर ये भावना नहीं होगी कि इसके पास कोई कमी है, तो कल को जब वो लोग सोसाइटी में जाएंगे तो उन बच्चों की भी इज्जत हो पाएगी, या फिर उन व्यक्तियों की, क्योंकि भाई समाज या सोसाइटी में गए हैं, तो उन लोगों की भी क्या है, रिस्पेक्ट हो पाएगी और उनके अंदर वो हीनता की भावना डेवलप नहीं होगी, उनका जो व्यक्तित्व है वो पूर्ण विकसित होगा, ठीक है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है, हम इस तरीके से जो क्या है, जो टीचर्स हैं वो विद्यार्थी या स्टूडेंट में एक पॉजिटिव चीज डेवलप कर सकते हैं डिसेबल्ड बच्चों के प्रति। ओके, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम बच्चों को बढ़ावा भी दे सकते हैं, हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, है ना, कि आप इन लोगों की सहायता कीजिए, ठीक है, या फिर हम ऐसी कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं जिससे कि बच्चों को महसूस हो सके कि हाँ ये लोग भी हमारे साथ में है, या फिर इनको नीड की अगर जरूरत है तो हम इनकी मदद कर सके, ठीक है। तो एक टीचर ही सब कुछ व्यवस्थित करता है, पूरी नींव जो है वो टीचर के ही हाथ में होती है। जब आप अच्छा बिहेव करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चा आपको देख रहा है, आपको अनुकरणित कर रहा है, तो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। अब क्या है, अगर टीचर का पॉजिटिव बिहेवियर है तो साथ में क्या है, आप समाज या सोसाइटी को भी बना रहे हैं, क्योंकि कल को वो बच्चे सोसाइटी में तो जाएंगे ही। दूसरा क्या है कि अगर माता पिता बीच बीच में आते हैं बच्चे से मिलने, या फिर फीस का कोई भी कॉन्सेप्ट रहता है, या फिर मीटिंग होती है जैसे कि अभी मैं बता रही थी, तो आप क्या है उन बच्चों को भी रखेंगे। जैसे कि जरूरी नहीं है कि किसी स्कूल में सारे बच्चे डिसेबल्ड हो सकता है 2-3 बच्चे ऐसे हो जो डिसेबल्ड हो, बाकी बच्चे सामान्य हो। तो अगर माता पिता आते हैं उन बच्चों के जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, या फिर जिन बच्चों के जो बच्चे सामान्य हैं उनके माता पिता आते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक साथ में मीटिंग रखेंगे, साथ ही में समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि उनके बच्चे को अनकंफर्टेबल फील करवाया जा रहा है, जो भी बच्चे डिसेबल्ड हैं, ठीक है, या फिर जो भी बच्चे सामान्य हैं उनके माता पिता को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई इन बच्चों के साथ हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो क्या है, वहां पे भी आपको बैलेंस क्रिएट करना है कि जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं या जो भी सामान्य बच्चे हैं, उन सभी का साथ में पढ़ना कितना जरूरी है, ये बात आप दोनों के पेरेंट्स को समझा सके, चाहे वो सामान्य बच्चे के पेरेंट्स हो और चाहे वो डिसेबल्ड बच्चे के पेरेंट्स हों, ठीक है। तब जाके हमारा जो राष्ट्र है हम कह सकते हैं, या फिर हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो डेवलप हो पाएगा। और ऐसे ही समुदायों के साथ में भी है, आप क्या कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, जो पोस्टर्स वगैरह है उनका यूज कर सकते हैं, या कोई रैली वगैरह है उसको निकाल सकते हैं, जिससे कि क्या है, हमारी जो कम्युनिटीज है उनको भी पता चल पाएगा कि समावेशन कितना जरूरी है, और ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है, पॉजिटिव बिहेवियर के अंतर्गत आ रहा है। और आपका ये जो एक कदम है ना, मतलब एक टीचर होने के नाते आपका ये जो कदम है वो बच्चों के व्यक्तित्व को निखारेगा। और आपको खुद ये बात पता होनी चाहिए कि आप एक टीचर हैं, तो हर एक बच्चे के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, फिर चाहे वो डिसेबल्ड हो या चाहे वो सामान्य बच्चा हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, जिससे कि हम ना केवल किसी विद्यार्थी के प्रति समावेशन की भावना डेवलप कर पाए, ना केवल समाज के प्रति, ना केवल समुदाय के प्रति, मतलब पूरा हम सभी के एक थिंकिंग चेंज कर पाए, कि कल को कोई माता पिता ये ना कहे कि अंधे हो क्या, अंधे की तरह क्यों चल रहे हो, अगर कोई सामान्य बच्चा लड़खड़ा जाता है तो क्यों वोट ऑन क्यों दिया भाई, है ना भाई। इस तरीके की चीजें माता पिता अपने बच्चों से कह देते हैं ना कि लंगड़े हो क्या, इस तरीके से क्यों चल रहे हो, तो वो लंगड़ा है तो वो क्या मतलब उस तरीके की गलती है क्या उसकी, या उसे सामान्य बच्चे को इस तरीके का अगर माता पिता टॉन्ट दे रहे हैं तो वो तो भाई डिसेबल्ड लोगों की एक तरीके से कह सकते हैं कि आप मजाक उड़ा रहे हैं।
तो क्या है, ये जो भी चीजें डेवलप है समाज में, सोसाइटी में, उनको कम करना ही एक टीचर का काम है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको चीजें समझ आया करिए तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मेरे साथ है और मुझे मतलब दिखता है आप लोग अपना प्यार दिखाते हैं। कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैम आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। हालांकि मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल भी कभी नहीं रहा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाना हमेशा से ही मेरा उद्देश्य रहा है, क्योंकि जब मैं थी और मैंने एग्जाम के टाइम पे सर्च किए टॉपिक मुझे नहीं मिले, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि कल को आप लोगों के एग्जाम हो और आप लोग टॉपिक सर्च करें और आपको ना मिले। ठीक है, तो अगर आपका प्यार आपको लगे, सच में लगे कि अगर आपका बेनिफिट हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।